नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिस बेटे को पढ़ाने के लिए माँ ने की इतनी मेहनत, उसी बेटे ने दिया माँ को धोखा। रजनी ने अपने पति के देहांत के बाद खून पसीना एक करके अपने बेटे प्रेम को पढ़ाने के लिए दूसरे शहर भेज दिया। वैसे तो रजनी के 3 बच्चे हैं, जिसमें उसकी 2 बेटियां हेमा और नीता और एक बेटा प्रेम है। रजनी ने अपनी बेटियों की पढ़ाई को कम महत्व दिया है और अपने बेटे प्रेम की पढ़ाई को अधिक वरीयता दी है। बड़ी बेटी नीता माँ के इस भेदभाव और व्यवहार के दुष्ट रहती थी। इसी कारण नीता को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन जब माँ ने पैसों की कमी दोहराई देकर हेमा की पढ़ाई छुड़वाने की बात कही तो बड़ी बहन नीता का सब्र का बांध टूट गया। उसने माँ के इस फैसले का विरोध जताते हुए कहा कि आपके पैसों की कमी व भेदभाव के कारण मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन जब भैया की पढ़ाई में पैसे देने की बात होती है तो आप कहीं से कहीं पैसों का इंतजाम करती हो। लेकिन मैं अब हेमा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आपको हेमा को पढ़ाना ही होगा। नीता के इस विरोध के कारण रजनी को मजबूर होकर हेमा को आगे बढ़ाने की स्वीकृति देनी पड़ी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। रजनी दरवाज़ा खोलती है तो सामने प्रेम को देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती है। रजनी उसे अंदर लेकर आई और नीता से पानी लाने को कहा। रजनी वर्षों बाद अपने लाडले को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। रजनी को अपने बेटे प्रेम से बहुत ही आशाएं भी थी। वह सोचती थी कि मैंने अभी तक जो दुख सहन किए हैं उन सभी दुखों को प्रेम खुशियों में बदल देगा। वह मुझे बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होने देगा और बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। रजनी का ऐसा सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि हर माँ को अपने बेटे से यही आशा रहती है। दिन बीतते गए। रजनी ने अपनी बड़ी बेटी नीता की शादी कर दी और छोटी बेटी की अभी पढ़ाई में व्यस्त थी। बेटा प्रेम शहर में नौकरी कर रहा था। एक दिन अचानक रात को फ़ोन की घंटी बजी। रजनी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर प्रेम था। उसने अपनी माँ को बताया उसने शादी कर ली। यह सुनकर रजनी को धक्का लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पर प्रेम फ़ोन पर अपनी सफाई दे रहा था। लेकिन रजनी इन सब बातों को अनसुना कर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, मैंने अपने बेटे प्रेम की शादी के इतने सपने संजोए थे, लेकिन वे सभी के सभी धरे रह गए। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था? रजनी रात भर अपने आप को कोसती रही। उसकी आंखों के सामने प्रेम का चेहरा बार बार आ रहा था। सुबह हो गई, लेकिन रजनी अभी भी अपने दुखों की गहराई में डूबी हुई थी। अचानक फिर फ़ोन की घंटी बजी। रजनी ने अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह फ़ोन जाकर उठा सके, लेकिन रजनी ने जैसे तैसे हिम्मत कर उसने फ़ोन को उठाया। फ़ोन पर फिर से प्रेम था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि आपने मेरी शादी के लिए कितने सपने संजोए थे। मैं आपको मेरी शादी के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन सब कुछ इतने जल्दबाजी में हुआ कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाया। और आप मुझे बताइए कि
आप भी तो मेरी शादी एक सुंदर, सुशील तथा गुणवान लड़की से कराना चाहती थी और यह सभी योग्यताएं अवनी में हैं, तो फिर आपको इस शादी से हर्ज क्यों है? रजनी ने अपने मन को जैसे तैसे संभाला और सोचा कि अगर प्रेम इस शादी से खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आखिर प्रेम की खुशी में तो मेरी खुशी है। रजनी ने प्रेम को बहू के साथ घर आने के लिए कहा। रजनी ने नीता और हेमा को फ़ोन किया और बहू के गृह प्रवेश की तैयारियों में जुट गई। सुबह प्रेम अवनी को लेकर अपने घर आ गया। रजनी ने अपने बहू का गृह प्रवेश करवाया और वह अवनी को देखकर खुश हो गई, क्योंकि रजनी ने जैसा सोचा था वैसे ही बहू मिल गई। आधुनिक व खुले हालातों वाली बहू थी। अवनी के आने के बाद कुछ दिन बाद तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक दिन अवनी ने प्रेम को अपने साथ चलने की बात कही और उसने कहा कि तुम लोग मेरे पापा के घर चलो, वहाँ आराम से रहोगे। वैसे भी उसका यहाँ आने के बाद वह घर बिल्कुल अकेला पड़ गया, क्योंकि अवनी की अपने पापा की इकलौती संतान थी। अवनी की माँ का देहांत हो चुका था। अवनी और प्रेम वहाँ जाने के लिए खुश थे और प्रेम वहाँ जाके पापा के बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लेगा, लेकिन रजनी को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अवनी ने अपनी सास को लाख समझाने की कोशिश करने के बाद भी रजनी अपने फैसले पर अड़िग रही। आखिरकार अवनी और प्रेम रजनी को छोड़कर चले गए। अब तो रजनी और भी ज़्यादा टूट चुकी थी। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह सब कुछ अपनी दोनों बेटियों को बता दे। एक दिन जब नीता का फ़ोन आया तो रजनी से रहा नहीं गया और उसने बिलख बिलख कर अपना सारा दुख नीता से कह डाला। माँ को ऐसा रोता देख नीता से रहा नहीं गया और वह रात को ही अपनी माँ के पास आ गई। नीता ने जब हेमा को यह सब कुछ बताना चाहा, रजनी ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण हेमा की पढ़ाई में कोई असर पड़े। लेकिन नीता से भी रहा नहीं गया। उसने हेमा को सब कुछ बता दिया, क्योंकि नीता जानती थी कि अब माँ को सिर्फ हेमा ही संभाल सकती है। हेमा भी अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर माँ के पास आ गई और उसने अपनी माँ को गले लगाकर माँ ने हेमा को भी अपना सारा दुख कह डाला। हेमा एक निडर साहसी लड़की थी। उसने अपनी माँ को हिम्मत बंधाई और हमेशा उसके साथ रहने की बात कही। रजनी आज अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि जिस बेटे को उसने खून पसीना एक करके पढ़ाया वह उसे छोड़कर चला गया, लेकिन जिन बेटियों की पढ़ाई के लिए वह हमेशा खिलाफ रही, वही बेटियां आज उसे संभाल रही हैं। अगर नीता विरोध नहीं करती तो वह भी हेमा को नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि उस वक्त वह सीमित सोच से ग्रस्त थी। आज रजनी अपनी दोनों बेटियों को गर्व भरी नज़रों से उन दोनों की तरफ देख रही थी और भगवान से यह प्रार्थना कर रही थी कि मुझको मेरी दो प्यारी बेटियां देने के लिए भगवान को धन्यवाद कह रही थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।